सो गाइस, नोवल इंडिगल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें असूले को उस स्पिरिट बीस्ट के साथ में फाइट करते हुए दिखाया जाता है। साथ ही अब तो असूले ने अपने इमाड गुराल की पावर्स को भी एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे वो आज तक डरता था। अब उसने उसकी बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे कि असूले की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर असूले उस डीमन से कहता है कि अब तुम टकराओगे मेरे एंसेस्टर्स के खून से, जो कि मेरी असली ताकत है, जिसका अब तुम्हें सामना करना होगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर अपनी फुल स्पीड के साथ उसी बीस्ट के साथ में फाइट करने लगता है। और अब असूले की ये अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, वो इतने बड़े साइज के डीमन को पीछे धकेलते जा रहा था, यहाँ तक कि उसके फुल पोटेंशियल के साथ होने वाले अटैक से भी असूले बहुत ही आसानी के साथ बच जाता है। उस डीमन की स्वॉर्ड असूले को टच भी नहीं कर पाती, क्योंकि इस स्वॉर्ड की ताकत से उसके रिफ्लेक्शंस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुके हैं। लेकिन तभी असूले देखता है कि अब उस डीमन ने अपने काफी सारे स्लैशिंग अटैक्स को भी करना शुरू कर दिया है। तो असूले उन सभी के सभी अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अपना एक काफी खतरनाक अटैक करने के लिए जा रहा था, और वो उसके सीने पर ग्रेट स्वॉर्ड की मदद से इतना जोरदार वार करता है कि उस बड़े डीमन के शरीर में भरी हुई सारी की सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और एक ही झटके के साथ में वो यहीं पर खत्म भी हो जाता है। और फिर असूले दोबारा से अपने आप को एक अलग सी जगह पे पाता है, जहाँ पर उसके सामने जमीन में वो ग्रेट स्वॉर्ड गड़ी हुई थी। तो असूले तुरंत ही उसके पास में पहुंचकर उसको उखाड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही उस स्वॉर्ड को पकड़ता है, उसे मास्टर यू चैंग जी की आवाज आती है, जो कि उससे कहते हैं कि तुम इस तलवार को लेने के लिए तो आ गए, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है इस तलवार को लेने का, क्योंकि ये तलवार कभी भी किसी ऐसे को नहीं अपनाती जो इसके लायक ना हो, जो इसकी काबिलियत को ना समझता हो। तो असूले मास्टर यू चैंग जी से कहता है कि मैं अपने सभी के सभी चाहने वालों को बचाना चाहता हूँ, जो कि मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं, मैं उनकी जान को बचाना चाहता हूँ। तो मास्टर यू चैंग जी उससे कहते हैं कि इस दुनिया की चाहत के सामने तुम्हारी चाहत तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, क्योंकि इस दुनिया का हर एक इंसान इस तलवार को अपने फायदे के लिए पाना चाहता है, क्योंकि एक तरीके से ये तलवार पूरी की पूरी इस दुनिया को ही बचाने का काम करती है। एक गार्डेड शील्ड की तरह ये पूरी दुनिया की रक्षा करती है। इसीलिए अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो तुम्हें इसकी ताकत को समझना होगा, तुम्हें इसके लिए वर्दी होना होगा। तो असूले कहता है कि हाँ, मैं इसकी ताकत के लायक हूँ, मैं इस दुनिया को बचाने के लायक हूँ। और वो देखता है कि इस तलवार ने अपनी चरम शक्ति का उत्पादन करना शुरू कर दिया है, यानी कि अब वो अपनी उपयोगकर्ता को जानना चाहती है कि तुम उसके काबिल हो भी या नहीं। तो फिर असूले अपनी ताकत से उस तलवार को पकड़ता है, और केवल एक ही झटके के साथ में वो उसको जमीन से बाहर निकाल लेता है। और ऐसा करने की वजह से अब ये पूरी की पूरी गुफा हिलने लगी थी, इसकी दीवारों में लगी हुई बड़ी से बड़ी चट्टानें नीचे गिरने लगी थी। साथ ही अब उस दरवाजे को तोड़ते हुए मास्टर और जनरल दोनों ही आ जाते हैं, और वो लोग देखते हैं कि बहुत ही जल्द ये पूरी जगह ढह जाएगी। साथ ही वो असूले की ताकत और उसके हाथ में स्वॉर्ड को देखकर उससे कहते हैं कि ये तो टियानकी का आखिरी उत्तराधिकारी है, क्योंकि अब उससे टकराने की हिम्मत और कोई भी नहीं कर सकता था। और इतनी ज्यादा पावर असूले के शरीर में आ जाने की वजह से अब वो अपने आप ही नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर पहुंच जाते हैं, और वो तुरंत ही असूले को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं ताकि उसकी जान खतरे में ना पड़े। लेकिन तभी जनरल वहाँ पर शू जियो को देखते हैं, क्योंकि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो यू चैंग जी की रेंच को भी जनरल को दे देती है, जिससे जनरल समझ जाते हैं कि अब वो यहाँ से वापस नहीं आना चाहती। साथ ही तभी जियो भी जनरल से कहती है कि अब मैं चाहकर भी यहाँ से वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि ये प्रिजन मेरी खुद की बनाई गई है, और अगर मुझे इसको खत्म करना है तो इसके साथ साथ मुझे भी खत्म होना होगा। इसीलिए जनरल, अब आपको इस बात को समझना होगा कि जिस दिन आपने मुझसे कहा था कि अब से मैं आजाद हूँ, तो मैं तभी से काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब मुझे अपनी जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए, और आपने आज तक जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं उससे काफी ज्यादा खुश हूँ। इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अलविदा हमेशा के लिए। जनरल यहाँ पर चाहकर भी ना तो जियो को रोक पाते हैं और ना ही उसके पीछे जा पाते हैं। तभी मास्टर भी जनरल से कहते हैं कि अब हमें यहाँ से लौटना होगा, और जनरल जियो को देखते हुए और बहुत ही ज्यादा पछतावे के साथ यहाँ से वापस लौटने लगते हैं। जियो यहाँ से जाकर पहुंच जाती है यू चैंग जी के स्केलेटन के पास, जहाँ पर आज से उसने कई सालों पहले अपना दम तोड़ दिया था। इसीलिए अब वो यू चैंग जी के पास में जाकर ही बैठ जाती है, और कहते हैं कि आज से सालों पहले मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे मार दो, लेकिन आपने मुझे उस वक्त ना मारकर मेरी जान बचाई, और वो हमारी मुलाकात का पहला दिन था, और उस वक्त आपने मुझसे कहा था कि मेरी बॉडी से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, और मुझे सुनने में ये भी आया था कि आपने मुझे कभी चाहा ही नहीं। मैं आपसे केवल इतना सुनना चाहती हूँ कि वो सब कुछ झूठ था, क्योंकि इन बीते हुए सालों में मैं अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि उस वक्त आपको मेरी और मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लेकिन किस्मत ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया, जिससे कि यू चैंग जी का स्केलेटन जियो को अपने करीब कर लेता है, क्योंकि आज भी उसकी आत्मा उसी के अंदर बसती थी, और यहाँ पर गिरने वाली चट्टानों की वजह से वो दोनों ही ढक जाते हैं। इसके बाद वह बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से बचकर बाहर निकल चुके थे, जहाँ पर यूरेन जिये को बाहर लेकर आई थी। और जिये आसमान की तरफ देखते हुए यूरेन से कहता है कि देखो, अब ये ब्लड मून दोबारा से नॉर्मल हो चुका है, यानी कि अब ड्रैगन ब्लड कर्स का श्राप हमारे ऊपर से जा चुका है। तो यूरेन कहती है कि हाँ, लेकिन अब हम लोग कभी भी इस तरीके की मुसीबतों में नहीं पड़ेंगे। ग्रैंडपा
असूले को लेकर एक जगह पे बिठा देते हैं और कहते हैं कि चलो फाइनली अब हमें ग्रेट स्वॉर्ड के लिए उसका एक असली उत्तराधिकारी मिल चुका है। तो जनरल कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि हमें इसके साथ साथ नए स्काई ड्राइव की भी घोषणा कर देनी चाहिए, जो कि असल में बनेगा असूले, क्योंकि बुराइयां हमेशा ही कायम नहीं रहती। अंधकार रूपी बुराई को हमेशा ही उगते हुए सूर्य की किरणों के सामने छुपना ही पड़ता है। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है और हो सकता है कि शायद इसी के साथ ये सीजन भी खत्म हो चुका हो। इसकी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा ही बताया गया।